चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। कल हम देखे थे कि किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दो वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमको प्लस माइनस इनटू डिवाइड करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम देवसी प्लस प्लस पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से गए फाइल पे, फिर यहाँ से गए हम न्यू पे। न्यू से हमको किस पे जाना होता है, सोर्स फाइल पे। अगर हमको साइज कम या ज़्यादा करना होता है तो किससे बताई थी मैं, एडिटर ऑप्शन से। एडिटर में जाके फॉन्ट से आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले जो स्टार्टिंग का लाइन है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैज इंक्लूड conio.h using namespace std, यूजिंग नेम स्पेस के बीच में स्पेस देना। उसके बाद है यहाँ पे मेन फंक्शन लगेगा, जो भी वर्क होगा कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच में। अब यहाँ पे दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट दिया है int आपको लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे तो int मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर जो होता है पूर्णांक संख्या को शो करने के लिए होता है। इसमें आपको दशमलव वाली संख्या शो नहीं करेगा। दशमलव के बाद जो भी कैलकुलेशन होता है वो इस पे शो नहीं करेगा। अगर आंसर आ रहा है 30.35 तो वो सिर्फ 30 को लेगा, पॉइंट के बाद की संख्या को शो नहीं करेगा। तो ये होता है इंटीजर। फ्लोट में क्या होता है, दशमलव वाली संख्या शो करता है। तो ये डेटा टाइप है इंटीजर, है ना। इसमें हम यहाँ पे a वेरिएबल लिए, b वेरिएबल लिए, c वेरिएबल लिए। a में आप a की वैल्यू देंगे, b की वैल्यू देंगे और c में आप क्या कर सकते हो, उसको प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं a इज इक्वल्स टू, पहले से कोई भी एक वैल्यू दे दिए, b इज इक्वल्स टू फिर से एक वैल्यू दे दिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू हम दे दिए। अब a और b की वैल्यू को स्क्रीन में शो करना है तो प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए बताई थी मैं, आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करना होता है। तो सी आउट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, डबल इनवर्टेड कॉमा, a इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू प्रिंट करना है मुझे, a की वैल्यू। तो यहाँ पे a देना होगा। देखो सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट है जो किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करता है, कल ही बताए थे। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है। देन किसकी वैल्यू प्रिंट होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। तो a की वैल्यू मतलब क्या प्रिंट होगा, 52। अगर धोखे से यहाँ b लिख दिए तो 41 आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दिए सी आउट b इज इक्वल्स टू पे किसकी वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे b की वैल्यू। देखो a b की जगह में आप कुछ भी लिख सकते हो। डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वर्क करते हो एज अ मैसेज प्रिंट होता है। आप इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाहर आपको एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद c इज इक्वल्स टू हम क्या कर दिए, a प्लस बी सेमीकोलन। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू को प्रिंट कर दिए, लेकिन अभी c की a और b प्रिंट ये कैसे प्रिंट टोटल होगा, जब तक हम c की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देंगे c आउट, c इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू जो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दे दिए सम इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, c की वैल्यू। तो हम यहाँ पे c की वैल्यू दे दिए। जैसे हम यहाँ पे इसको रन और कंपाइल करना होता है और रन करना होता है, तो कंपाइल और रन दोनों एक साथ करना है। तो F11 बताए थे, यहाँ पे आप कोई भी एक नाम दे देना। यहाँ पे नाम दे दिए और इसको क्या कर दिए, सेव कर दिए। अब ये रन होगा, लेकिन देखो वो सभी नंबर जो है एक साथ आ रहे हैं।
तो एक साथ में आपको समझ नहीं आ रहा है तो बताई थी, लाइन को चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, स्लैश एन का। स्लैश एन जैसे ही यूज करेंगे, फिर कंपाइल रन किए दोनों, तो देखो ए की वैल्यू ए इक्वल, बताइए मैसेज प्रिंट होता है ए इक्वल में ए की वैल्यू शो कर रहा है 52, बी इक्वल में किस लाइन चेंज हुआ स्लैश एन, बी इक्वल में 41 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे फिर लाइन चेंज होके सम इक्वल में दोनों वैल्यू मतलब ए और बी दोनों क्या होगा, प्लस होके शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। यहीं पे अगर आप चाहते हो कि माइनस इनटू डिवाइड, तो यहीं पे आपको लेते जाना है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अलग से बनाने तो अलग से भी बना सकते हो। फिर सी आउट स्लैश एन, लाइन को चेंज करना, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम, सी की वैल्यू। और आप चाहते हो इसको कॉपी करना तो ये कॉपी भी हो जाता है, इस तरह से आप कॉपी कर लो, कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर लो। अब ये इनटू कर लो इसको, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख दो मल्टी। फिर एक और ले लो डिवाइड के लिए, तो ए डिवाइडेड बाय बी, और यहाँ डिवाइड के लिए है डिवाइडेशन, तो यहाँ पे डिवाइड दे दिए। अब रन करेंगे हम F11, तो देखो a की वैल्यू 52 है, b की वैल्यू है 41, वो दोनों को प्लस किए तो 93, दोनों को माइनस किए तो 11, दोनों को गुणा किए तो 21, 32, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिवाइड 1, मतलब ये एक बार में, हालांकि ये पॉइंट में आएगा लेकिन पॉइंट की बताई थी वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिए हैं, इंटीजर लिए हैं। फ्लोट लेते तो वो उस तरह से काम करता। तो ये था हमारा देव C++ में। इसमें अगर आपको टर्बो में बनाना है तो टर्बो में बनाओगे तो यहाँ पे आपको .h लगाना है, और यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं देना है, आपको ध्यान रखना है, ये लाइन आप नहीं देंगे। और मेन फंक्शन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड मैन, मतलब आपको मैन बस नहीं लिखना है, वॉइड मैन लिखना है। और कंपाइल टाइम में उस पर रन करना है तो गेट ch का यूज करेंगे। और उसमें प्रोग्राम को रन करना रहता है, तो प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस F9 फिर अल्ट प्लस F5, तो कंट्रोल प्लस F5 जैसे ही दबाओगे तो वो रन हो जाएगा, तो वो गेट ch लिखोगे तो कंपाइल टाइम में प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो ये था आज का प्रोग्राम। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।